Hello everyone. Today we will discuss problem on Compton effect और Compton scattering. जैसे हमने Compton effect की वीडियो में डिस्कस किया है जब डेरिवेशन किया था Compton effect का, तो जो Compton shift आती है वो हमारी कितनी आती है? Compton shift आती है हमारी डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई. यहाँ पर फाई क्या है? फाई वो एंगल है जो जिस एंगल पर हमारा फोटोन स्कैटर्ड होता है. यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में मानते हैं. इस पे हम एक्सरे फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं ऑफ एनर्जी एच न्यू. फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है और एक एंगल पर स्कैटर्ड हो जाता है. इस एंगल को हमने लिया था फाई, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को गेन करता है और इधर को रिकॉइल हो जाता है. किस एंगल पर? थीटा एंगल पर. हमने माना इस टकराने के बाद इसकी फोटोन की रिमेनिंग एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू डैश. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, ठीक है. यहाँ पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, ये कितनी होती है हमारी? लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा. क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जब कोई फोटोन या रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन किसी रेस्ट में इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है. इस इफेक्ट को सबसे पहले कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया, इसलिए हम इसे कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं. तो हमें क्या है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है कि वेवलेंथ में कितना शिफ्ट हुआ, तो जो ऑब्टेन्ड वेवलेंथ है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ है, दैट विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है. तो ये जो डेल्टा लैम्डा है इसकी वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा प्राइम अपॉन लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ठीक है भाई. और ये जो आपका एच अपॉन एम नॉट सी है, इसको बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ. यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ इज लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी. अगर आप इसमें h की वैल्यू रखोगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31. सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸. तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपकी आ जाती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम. तो ये दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है. इसका हम रिजल्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्योंकि हमें डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना होता है या लैम्डा प्राइम या लैम्डा, तो उस केस में हम एच अपॉन एम नॉट सी, हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन में हमें इसकी नीड पड़ेगी. तो एवरी क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू को कितना यूज कर लेंगे? 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है. अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बातें करें तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई. तो इसका भी हम यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, ठीक है भाई. अगर कोई डाउट है तो एक बार जो वीडियो हमने कॉम्पटन इफेक्ट की बनाई हुई है उसको एक बार देख लें, ठीक है. फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ दिस इज स्कैटर्ड एट 60 डिग्री. यानी कि वो कह रहा है कि एक रेडिएशन है, एक्स-रे रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, कितनी वेवलेंथ का आया? यानी कि लैम्डा इक्वल टू 0.015 एंगस्ट्रम का रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वो इधर स्कैटर्ड हो गया. कितने एंगल पर स्कैटर्ड कह रहा है वो? 60 डिग्री पर. तो 60 डिग्री क्या हो गया आपका? फाई हो गया. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी कि लैम्डा प्राइम इज क्वेश्चन मार्क. क्लियर है भाई. तो हमें पता है according to Compton effect,
डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos फाई। यहाँ पर आप इसमें h की वैल्यू रखोगे, m नॉट की वैल्यू रखोगे और c की वैल्यू रखोगे। और बेसिकली हमें पता है कि h अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू जो कि कॉम्पटन वेवलेंथ है, लैम्डा सी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। आप अलग से इसकी h की वैल्यू भी रख सकते हो, एम नॉट की वैल्यू रख सकते हो, c की वैल्यू रखोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। और डेल्टा लैम्डा कितना होता है हमारा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और फाई की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 60। ठीक है, इन वैल्यू के साथ हम इस में जाते हैं तो हमारा डेल्टा लैम्डा की वैल्यू होगी हमारी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। एच अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू हो गई 0.0242, 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू हो गई 60। क्लियर है भाई। तो लैम्डा प्राइम हमें कैलकुलेट करना है। लैम्डा कितना गिवन है क्वेश्चन में 0.015 इक्वल टू 0.0242, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0.0242 अपॉन 2, ये इधर आएगा तो इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, प्लस का 0.015, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.0121। तो लैम्डा प्राइम आपका कितना आ जाएगा 0.0271, 0.0271 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, show that the de Broglie wavelength of the particle is equal to its Compton wavelength when its velocity is 0.707 c, where c is the velocity of light। तो क्वेश्चन में हमें पार्टिकल दिया है, उस पार्टिकल की हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। और वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो पार्टिकल चल रहा है 0.707 c से। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेटिविस्टिक केस है या नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सिंस v equal to 0.707 c which is comparable to c, इसका मतलब है ये केस कौन सा होगा, रिलेटिविस्टिक। हैंस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी रिलेटिविस्टिकली, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि ये केस यहाँ पर कौन सा की वेलोसिटी कंपेरेबल टू सी होती है, तो दिस इज द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक। और रिलेटिविस्टिकली m की वैल्यू कितनी हो जाती है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नॉट अपॉन v क्वेश्चन में गिवन है, तो v की वैल्यू ले लेंगे रूट 1 माइनस 0.707 c अपॉन सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारा, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस 0.4, कहाँ गया 0.4998। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा m नॉट अपॉन रूट, हम अगर इसे देखें तो लगभग कितना आता है 0.5 के बराबर आ गया। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m नॉट अपॉन रूट 5, जब आप 0.5 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 0.707। इस m की वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दोगे आप, लैम्डा में कैलकुलेट करने के लिए। लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को ही कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर प्रूफ करना है। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, m नॉट, और 0.707 ऊपर चला गया, 0.707 ऊपर आ गया, इनटू v की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0.707 c। 707 c से 707 कट गया तो कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी। और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी ही क्या होती है, आप कॉम्पटन वेवलेंथ, लैम्डा
सी। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की जो 0.7 सी 0.707 सी से चलता है, वो उसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके बराबर होती है? कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी या इक्वल कर दें हम एच अपॉन एम नॉट सी, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 6.64 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है? ये 0.0242 एंगस्ट्रॉम, या फिर कह सकते हैं हम 0.0242 इंटू 10⁻10 मीटर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 2 पॉइंट तक इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 2.42 इंटू 10⁻, जब 2 पॉइंट इधर का तो 10⁻ कितनी हो जाएगी आपकी? -12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, इससे एक फोटोन आया, टकराया और टकरा कर वापस चला गया। ऐसे आया और इसी डायरेक्शन में वापस चला गया। व्हाट इज द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन, यानी कि कितना चेंज हुआ, यानी कि क्या कैलकुलेट करना है हमें? डेल्टा लैम्डा, कॉम्पटन शिफ्ट। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग इस केस में कितना हो गया भाई? अगर यहां से हमें एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहां से मेजर करते हैं? यहां से। ये कितना हो गया आपका? 180, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 180 गिवन है। फोटोन से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, और उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 180 अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितनी होती है हमारी? h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, आपको याद होनी चाहिए तो, लेकिन यहाँ पर कर भी सकते हो 6.63 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸। ठीक है, 1 माइनस कॉस 180। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? -1। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाता है? इसे सॉल्व करने के बाद 0.0242 एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, इंटू 10⁻10 यहाँ लिख सकते हैं आप। 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू -1। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 0.0242 इंटू 10⁻10 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? आप इसे क्या लें? 1 + 1 इक्वल टू 2। तो 2 से कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.0482 इंटू 10⁻10 मीटर। और ये कितना लिख सकते हैं आप इसे? 0.0482 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, और ये भी याद रखना कि दिस इज द, वो पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर कब होती है? कब होती है आपकी? जब आपका एंगल, अगर हम इस फाई की वैल्यू को कितना कर दें, इस फाई की वैल्यू को 0 कर दें, यानी कॉस फाई 0 हो जाए। कॉस फाई किस पर 0 होगा? 90 पर। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होती है? कॉम्पटन शिफ्ट 2 लैम्डा सी दुगनी होती है। कब होती है? जब आपकी फाई की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। यानी कि जब आपकी जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है फोटोन का वो 180 डिग्री हो जाएगा, तब आपको मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।